तो कार्डियक टेम्पोनाट है, ये एक ऐसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन को बोला जाता है जो लाइफ थ्रेटनिंग रूप ले ले। अगर डायग्राम से समझें तो हमारे हार्ट का जो पेरिकार्डियम होता है, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक पेराइटल एक विसरल। अब ये जो पेराइटल और विसरल दोनों लेयर्स हैं, इन दोनों के बीच में होता है फ्लूइड। अब नॉर्मली ये 5-10 ml होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन अगर इसमें फ्लूइड और एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे बोला जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये जो पेरिकार्डियम है, इसमें बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया। अब ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर धीरे 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 मतलब स्लोली डेवलप हो रहा है, तो ये इतना रिस्की नहीं होता कि हार्ट इसके साथ एडजस्ट कर जाता है और अपना जो कार्डिक आउटपुट है वो कम नहीं होने देता हार्ट। लेकिन अगर ये फ्लूइड एकदम से बहुत सारा इकट्ठा हो गया, भले ही स्मॉल क्वांटिटी में हुआ है लेकिन जल्दी हुआ है, रैपिडली हुआ है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग रूप ले सकता है, यानी कि ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन कार्डिक टेम्पोनाट का रूप ले सकता है। अब कार्डिक टेम्पोनाट में पहली चीज आपको जो समझनी है वो होती है एक्यूट कार्डिक टेम्पोनाट। ये जो एक्यूट कार्डिक टेम्पोनाट है, ये अगर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड रैपिडली एक्यूमुलेट हुआ, तब इसको एक्यूट कार्डिक टेम्पोनाट बोला जाता है। इसमें लिख देते हैं स्मॉल क्वांटिटी रैपिड एक्यूमुलेट। अब स्मॉल क्वांटिटी से मतलब है कि ये अगर 50 से 100 ml भी या फिर 20 25 50 ml भी अगर फ्लूइड बहुत रैपिडली एक्यूमुलेट हो गया, तो जो हार्ट का वेंट्रिकल है, यानी ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाएगा। अभी अगर रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो इसके अंदर ब्लड नहीं आएगा, और ब्लड नहीं आएगा तो ये आगे पंप क्या करेगा, इसका कार्डियक आउटपुट तो कम हो जाएगा। इस रीजन से ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में समझाना चाहूं, तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका काम होता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास लाना। ये एट्रिया के थ्रू ब्लड इसके पास आ जाता है और इस पूरे ब्लड को ये एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच रही है। अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले रिलैक्स करना है ताकि वो ब्लड भर पाए। अब अगर इसने रिलैक्स प्रॉपरली नहीं किया तो ये अपने अंदर ब्लड नहीं भर पाएगा और पंप करने के लिए ब्लड ही नहीं बचेगा। अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि ये जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम कितना हार्ट का साथ दे रहा है और कितना हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है या फिर एक्सपैंड कर रहा है तो ये साथ में कितना कर रहा है। और आदमी में तो जितना अंदर का हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स रिलैक्स करना चाहती हैं, उतना ये रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इस पेरिकार्डियल इफ्यूजन में और कार्डियक टेम्पोनाड में, स्पेशली पेरिकार्डियल इफ्यूजन जब डेंजरस रूप ले ले और कार्डियक टेम्पोनाड का रूप ले ले, तो ये जो फ्लूइड यहां पे इकट्ठी हो गई है, ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल को रिलैक्स नहीं करने, मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग को ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो वेंट्रिकल जब भरेगा नहीं, वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड निकालने के लिए इसके पास ब्लड ही नहीं भरेगा वेंट्रिकल में। इसीलिए कार्डियक टेम्पोनाट को हम डेंजरस मानते हैं। तो पहली चीज एक्यूट एक्यूमुलेशन, और दूसरी चीज लेफ्ट वेंट्रिकल का या फिर वेंट्रिकल का फिलिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाना और कार्डियक आउटपुट का ड्रॉप हो जाना। अब ये जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया, मतलब पेरिकार्डियम में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें यूज करना होता है एक्सरे या फिर इको। अब इको का फुल फॉर्म होता है, इको को ढंग से अगर लिखें मेडिकली और टेक्निकली सही लैंग्वेज में, तो उसका मतलब उसको लिखते हैं तो कार्डियोग्राफी। ये दो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें हार्ट का साइज बढ़ा हुआ दिखेगा, फ्लूइड अलग से नहीं दिख सकता। लेकिन पुराना एक्सरे अगर पेशेंट का देखेंगे तो नॉर्मल साइज का हार्ट मिलेगा। और अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन या फिर कार्डियक टेम्पोनाड में पेशेंट का एक्सरे करेंगे तो हार्ट का जो साइज है एक्सरे में वो बढ़ा हुआ दिखेगा। इको एक डायग्नोस्टिक ऐसा टूल है जिसमें एग्जैक्टली आप ये भी नाप सकते हैं कि हार्ट के आसपास ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनाड जो हुआ है, इसमें कितना एमएल फ्लूइड इकट्ठा है। अब इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है। अगर फ्लूइड इकट्ठा है तो नीडल डाल के उसको निकाल दो। सुनने में आसान लगता है लेकिन प्रोसीजर एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये मोस्टली एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या फिर कार्डियोलॉजिस्ट ही करता है। तो पेरी कार्डियोसेंटेसिस, पेरी कार्डियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि एक नीडल डाली और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जितना भी इकट्ठा है इसको विड्रॉ कर लिया।
ये तो आइडियली अगर पहली बार किसी को पेरिकार्डियल एफ्यूजन मिला है और जो कार्डिक टेम्पोनाट का रूप ले लिया तो ये कर दिया था। लेकिन अगर क्रॉनिक पेरिकार्डियल एफ्यूजन है या फिर ये जो टेम्पोनाट है कार्डिक टेम्पोनाट ये बार बार हो रहा है पेशेंट को, एक बार हुआ पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया फिर दोबारा हो गया, तो उस सिचुएशन में किया जाता है पेरिकार्डियम में एक विंडो बना देना, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल विंडो। पेरिकार्डियल विंडो में बेसिकली एक पेरिकार्डियम जो है, इस डायग्राम पे आए तो एक पेरिकार्डियम पे यहाँ पे छोटा सा पीस पेरिकार्डियम का निकाल दिया था। तो पेरिकार्डियम का पीस निकाल देंगे तो जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे इतना प्रेशर नहीं डालेगा कि उसका रिलैक्सेशन रिस्ट्रिक्ट करे। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है पेरिकार्डियल विंडो से, तो लास्ट ऑप्शन होता है कि पूरे पेरिकार्डियम को या पेरिकार्डियम के एक बड़े पोर्शन को हटा दिया जाए, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डेक्टोमी। कहीं पे भी आप एक्टोमी वर्ड सुनेंगे इसका मतलब होता है हटा देना, और पेरिकार्डियम को हटाया तो पेरिकार्डेक्टोमी ये प्रोसीजर हो गया जिसमें पेरिकार्डियम का बहुत बड़ा पोर्शन या पूरा पेरिकार्डियम हटा देते हैं ताकि अब वेंट्रिकल आराम से रिलैक्स कर पाए और वेंट्रिकल की फिलिंग अच्छे से हो पाए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपना कार्डिक आउटपुट जो है अचीव भी करे।